नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पिछले दिनों बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जहां अब तक ये मांग होती थी और कि केस चल रहे थे कि राहुल गांधी की दो नागरिकता है, वो ब्रिटेन के नागरिक भी है और भारत के नागरिक भी है। इसको लेकर के याचिका कोर्ट पहुंची थी और याचिका की सुनवाई होती रही अंततः सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश तक दिए गए और उसके बाद 24 घंटे के भीतर, जैसा आप सभी जानते हैं, अप्रैल के महीने में कोर्ट ने क्या करती है, उस फैसले पर स्टे लगाती, मतलब रोक लगाती है और खुद जज साहब उस फैसले से अपने आप को अलग करते हैं। और यह पूरा मामला था, यह मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आया क्योंकि जो ये पूरा मामला था इसको लेकर के फिर से याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंचे थे। लेकिन यह मामला तो चल ही रहा था, पैरेलल में एक और मामला आया। वो मामला था राहुल गांधी की, जहां दोहरी नागरिकता का चल रहा था और ब्रिटेन और भारतीय दोनों हैं। तो एक नया केस और यहां पर याचिका डाली गई जिसमें राहुल गांधी को कहा गया कि इनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। ध्यान रखिएगा, यहां पर यह नहीं कहा गया ये ब्रिटेन और नागरिक नहीं, यहां पर साफ कहा गया कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रद्द की जाए और इस मामले में क्वा वारंटो जो है उसको जारी किया जाए कोर्ट के द्वारा और इसको आदेश दिया जाए। अब इस क्वा वारंटो के मामले में तो फैसला आ गया कोर्ट का, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ जो आपको याद करिए, जो 17 अप्रैल को फैसला आया था, जहां जज साहब ने राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश दिए थे, उस मामले पर भी एक आदेश आया है जब एस विघ्नेश शिशिर उसको रिवर्स करने के लिए पहुंचे थे कि ये जो मामला था, मतलब इसको वापस रिवर्स किया जाए, रिस्टोर किया जाए, यानी सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश दिए जाए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले मैं इस वारंटो वाले केस पे चलता हूं, उसके बाद चलेंगे एफआईआर रिवर्स करने पर क्या कोर्ट का फैसला पिछले दिनों आया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक सवाल जो आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर हम सीधे तौर पे ये बात कहें कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत चीजें हैं, तो एक सवाल आपके मन में भी आएगा कि भाई अगर दोहरी नागरिकता है तो एक बार राहुल गांधी तो कम से कम आके कह दे कि भाई ये तो गलत झूठ अफवाह मेरे साथ खिलाफ फैलाया जा रहा है और अवमानना का केस कर दे। जो कोर्ट में जा रहे हैं उनके खिलाफ अवमानना का केस करें कि मेरी राजनीतिक छवि, मेरी पर्सनल छवि सब बर्बाद की जा रही है और मुझे हिंदुस्तान का मैं हूं डंके की चोट पर, और मुझे हिंदुस्तान का होने के साथ साथ मेरे पर लांछन जो लगाया जा रहा है, मैं अवमानना का केस करता हूं। राहुल गांधी को करना चाहिए, जो लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं, इस पर अपने जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुए है इस पूरे मामले पर। क्या दाल में पूरा काला है, या मुझे जो कहते हैं दाल काली है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है, उस पर हम बताएंगे, क्योंकि आगे जब दूसरे फैसले की तरफ चलेंगे तो आपको पता लगेगा। पहले आप जरा देखिए इस क्वा वारंटो केस में क्या हुआ। आप देखिए, जो एक क्वा वारंटो केस था, यह याचिका अशोक पांडे और डेंटिस्ट रजनीश कुमार सिंह ने दायर की थी। याचिका में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई थी और उनके खिलाफ क्वा वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई। इसके जरिए रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर काम करने का अधिकार पर सवाल उठाया गया। ये रिट इस याचिका में कहा गया। उसके आगे याचिका में कहा गया कि यह साफ तौर पर ऐसा मामला है जिसमें उम्मीदवार मिस्टर राहुल गांधी यूके के कंपनीज हाउस से जुड़े वेबसाइट पर मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश नागरिक हैं। ये रिकॉर्ड मेसर्स बैकअप्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े हैं, जिसकी ओनरशिप यानी मालिकाना हक का दावा उम्मीदवार ने अमेठी संसदीय क्षेत्र संख्या 21 के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 2004 में दायर अपने हलफनामे में किया था। ये पूरा मामला था जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स बताए गए कि भाई 2004 में राहुल गांधी ने खुद अपने हलफनामे में लिखा था कि उनकी एक कंपनी है जो मेसर्स बैकअप्स लिमिटेड है, जो कि ब्रिटेन में है। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने हलफनामे में लिख दिया और उस हलफनामे के बाद जब ब्रिटिश कंपनी पता चला कि ये मेसर्स जो है बैकअप्स लिमिटेड है वो ब्रिटिश कंपनी है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की नागरिकता
यहां पर खत्म किया जाए। अब आगे क्या हुआ आप जरा देखिए। अब दिलचस्प बात यहां पर यह है कि जहां एक तरफ याचिका में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि चूंकि राहुल गांधी ने खुद इसको स्वेच्छा से ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है, इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानूनन उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप रद्द हो जाती है। याचिका में आगे कहा गया कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है बल्कि वह ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसलिए वह सांसद पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए चुनाव लड़ने के योग्य के इसके पात्र नहीं है। यह पूरी याचिका में यहां पर कहा गया, जिसको लेकर के अब कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी को वारंटों को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई। और कोर्ट में सबसे दिलचस्प बात इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग को लेकर के कोर्ट ने एक जबरदस्त बात कही। कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है, ये मामला पहले तो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, नागरिकता रद्द करने का मामला, उस पर सुनवाई मैं कर सकता हूं, लेकिन नागरिकता रद्द करने का काम केंद्र सरकार का है। कोर्ट आदेश नहीं देगा किसी को कि भैया इनकी नागरिकता रद्द कर दो। कोर्ट सिर्फ उसकी जांच की प्रक्रिया और उसकी जांच को लेकर के जो कानूनी पहलू है उस पर आदेश दे सकता है, लेकिन अंततः नागरिकता रद्द करने का मामला केंद्र सरकार का है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के जज साहब ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए, यानी याचिका पिछले दिनों खारिज हो गई थी। अब मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूं क्योंकि दो केसेज लगातार, एक तरफ राहुल गांधी की नागरिकता का मामला चल रहा था, तो यहां पर जो मामला आया, भले याचिका खारिज हो गई हो, सवाल यह है कि जितने पॉइंट यहां बताए गए तो क्या वो पॉइंट वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड नहीं है राहुल गांधी के हिसाब से, देखिए कानूनन तो साफ तौर पे लग रहा है, क्योंकि जज साहब ने भी नहीं कहा कि आप गलत चीज लेकर आए हैं वगैरह वगैरह। जज साहब ने कहीं डाटा नहीं याचिका करता है। जज साहब ने इतना ही कहा कि मेरे जुरिडिक्शन मतलब मेरे बाउंड्री के बाहर है, ये काम केंद्र सरकार का है, इसलिए मैं इस याचिका को जो है वो खारिज करता हूं। उन्हें खारिज कर दिया। अब आ जाते हैं पूरे उस मामले पर जहां पर मतलब राहुल गांधी का जो 17 अप्रैल वाला जो फैसला था, जहां पर राहुल गांधी को सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश दिए गए थे और 20 तारीख को वो फैसला पलट करके जज साहब खुद को अलग कर लिए थे। इसको लेकर के यस विघ्नेश शिशिर पहुंचे थे कोर्ट में। वो कोर्ट पहुंचते हैं और वो याचिका लगाते हैं इसको लेकर के कि जो 20 तारीख वाला फैसला था, जहां पर यह कहा गया था कि इनकी याचिका जो है, जो मतलब सीबीआई जांच और एफआईआर का जो आदेश था, उस आदेश को रिवर्स किया जाए, यानी वो जांच है, जो आदेश दिया गया तो उसको मतलब दोबारा से उसी को जारी कर दिया जाए और सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश दे दिए जाए। याचिका जब कोर्ट में पहुंचती है, पिछले दिनों की बात है, कोर्ट में जज साहब सुनवाई करते हैं, देखते हैं सारी चीजों को। जज साहब कहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के एक्चुअल में कहानी तो ये है कि जो जज साहब जिसने फैसला लिया उनके अंडर में सारा कुछ है, वो इस मामले पर देख करके इस पर आगे चीजों को करेंगे। और ये यहां पर भी यही हुआ कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये उनके जुरिडिक्शन में तब नहीं आता, जब तक वो मामले के पूरे तरह से फाइनल नहीं होगा तब तक नई याचिका, फ्रेश याचिका हम नहीं लेंगे, तो पहले इस मामले का निपटारा हो। हमारे देश में कानून में इस तरह की चीजें हैं जहां व्यक्ति जो है वो उलझ जाता है जाकर के, यानी कि एक तरफ वो याचिका खारिज हो गई चूंकि वो केंद्र का मामला था, और इधर याचिका इसलिए भी है कि हमारे यहां न्याय नियम जो है कि अगर कोई भी केस, इसीलिए हमारे देश में केस पेंडिंग केसेस की संख्या भी ज्यादा है। अगर कोई केस की सुनवाई कोई जज साहब कर रहे हैं, अगर वो जज साहब किसी भी मामले से किसी भी तरह से अपने आप को अलग करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है XYZ, तो वो केस जितना भी सुनवाई, भले वह आखिरी फैसला लिखा ना गया हो, जैसे इस केस में सब कुछ हो चुका था, केवल फैसला स्टे इसलिए लगा था कि राहुल गांधी का पक्ष जानना था, राहुल गांधी का पक्ष आ जाता और तुरंत उसको फाइनल सुनवाई हो जाती, उस पर मतलब फैसला आ जाता, जो स्टे लगा हुआ था उसी फैसले को रिलीज कर दिया था। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जज साहब ने आखिरी मोमेंट पे वो अपने आप को अलग कर लिया इस पूरे मामले से, और फिर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मामला नल एंड वाइड हो गया, यानी कि जहां था वहीं से छोड़ दीजिए, शुरुआत जहां से चले थे
वहीं पर आ गए, यानी कि फिर से वही मामला, फ्रेश केस और फ्रेश जज, फ्रेश सुनवाई और सब कुछ एक बार धाक के 3 पात, कहावत है ना, वही हो गया। तो हमारे देश में कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी यही है कि भैया अगर कोई जज केस छोड़ता है तो फिर से सुनवाई होती है, और यही कारण हमारे देश के पेंडिंग केसेस के बारे में। तो फिलहाल कोई वारंटो केस में जज ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मेरे जुरिडिक्शन के बाहर है, और दूसरा केस में जज साहब ने कहा कि इस मामले की सुनवाई को पहले वहां से, जो जहां पे है मामला, वहां से क्लियर वही करेंगे, और जब वहां से क्लियर होगा तब आप मेरे पास आएगा, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अब आने वाले दिनों में देखते हैं, इसकी तारीख नहीं आ रही है। ये 10 से 12 दिन 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई तारीख नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर कोई खबर नहीं है कि भाई इसके बारे में क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं पता है। जो मीडिया और उसके जरिए आता है कि भाई इस केस का स्टेटस क्या है, वो भी पता नहीं चल रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में, जैसे ही कुछ आता है हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन इन दोनों मैटर में आप जरा सोचिएगा कि आखिरकार हमारी कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की है, और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत